इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और खुदरा महंगाई लक्ष्य से ऊपर बने रहने के बीच नीतिगत दर में अभी कटौती की बात करना बहुत जल्दबाजी होगा। दास ने कहा कि महंगाई की मौजूदा दर और इससे 4% पर लाने के लक्ष्य के बीच अंतर को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में रुख में बदलाव के सवाल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, जबकि टिकाऊ आधार पर खुदरा महंगाई 4% के आसपास रहेगी तभी नीतिगत रुख में किसी तरह के किसी बदलाव के बारे में सोचा जाएगा। सर, रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, खासतौर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के? देखिए जी, जीरोम पावेल ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में 2 दिन पहले कहा। लगभग सेम वैसी ही बात भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कह दी। अब जैसे जीरोम पावेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, उससे ज्यादा दो टूक और कैंडिड होकर भारत के आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि महंगाई 4% जब तक नहीं आती तब तक इस सवाल का कोई मतलब नहीं, और 4% आने की गुंजाइश इसलिए नहीं दिखाई देती जो कि आपको पता है, भारत में खाद्य इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। भारत की महंगाई जहां से निकल कर आ रही है वो सारे क्षेत्र हैं जहां भारत आत्मनिर्भर है, यानी अनाज, स्पाइसेस, दूध, इन सारी चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और इसे कम करने के लिए इससे कितना ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी महंगाई कम होती नहीं दिख रही है। तो एक तरह से आरबीआई गवर्नर ने आज महंगाई से लड़ाई में अपने आपको थोड़ा हताश पाया और ये कहा कि ये लड़ाई तो भी जारी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो ब्याज दरों में कमी की जो भी उम्मीद बन रही थी, कहा जा रहा था कि साल की आखिरी तिमाही तक कोई कटौती होगी, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। महंगाई की दर लगातार 5 से 6% के आसपास है और खाद्य महंगाई तो और भी ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। खरीफ की फसल के बाद हो सकता है एक बार खाद्य महंगाई की तस्वीर कुछ बेहतर होती दिखाई दे। तो जो लोग ब्याज दरों में कटौती की संभावना देख रहे थे, उन्हें इससे निराशा हो सकती है। यही निराशा अमेरिका के बाजार में भी निवेशकों को हुई थी। जी, लेकिन सर, जो लोग कर्ज लेने वाले हैं, जो लोग बैंक में डिपॉजिटर्स हैं, पैसे जमा करते हैं, उनके लिए इस बयान के क्या कुछ मायने हैं? और इस बयान की रोशनी में अगर बैंक आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अब अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें या आप स्टांस देखें कि एक तरफ जब पॉलिसी आती है तो अब हाँ, गवर्नर कहते हैं कि उनका स्टांस एक्मोडेटिव है, लेकिन जब वो बाद में बयान देते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद बाजार में 3 बड़े स्टेक होल्डर दिखाई देते हैं जो ब्याज दरों से सीधे प्रभावित होते हैं। पहला स्टेक होल्डर है बारोवर, जिसको कर्ज लेना है। दूसरा स्टेक होल्डर डिपॉजिटर है, जो बाजार में, जो बैंकों में जमा रखते हैं। और तीसरा स्टेक होल्डर बैंक से खुद है। और तीनों को अलग अलग समझते हैं कि इस बयान का मतलब क्या है। बारोअर्स के लिए अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके लिए ब्याज दरों में कमी होने की संभावना नहीं है। तो चाहे आप रिटेल बारोअर हैं, क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रहे हैं, या पर्सनल लोन ले रहे हैं, या हाउसिंग लोन ले रहे हैं, आपके लिए ब्याज दरों की का बोझ लंबे समय तक, कम से कम अगले 6 से 8 महीने तक जारी रह सकता है। और चूंकि ब्याज दरें दहाई के अंकों में पहले ही पहुंच चुकी हैं छोटे उपभोक्ताओं के लिए, एसएमई जो कि सबसे ज्यादा चुनौती में है, उसके लिए ब्याज दरें 16 से 17% तक हो गई हैं अलग अलग क्रेडिट रेटिंग में। तो ये बोझ उनके लिए बना रहेगा, यानी कैपिटल बराबर महंगी रहेगी। इंडस्ट्री से समझ रही है, इसीलिए उन्होंने आईपीओ की तरफ जाना शुरू किया। एसएमई आईपीओ इसीलिए आना शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियों की बारोइंग्स हैं, उन्होंने अपने बारोइंग्स के बोझ कम कर लिए हैं, रिस्ट्रक्चर कर लिया है, लेकिन उनके भी ब्याज के बोझ बने रहेंगे। डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर है। डिपॉजिटर्स के लिए अच्छा मौसम जो है लंबा खिंच गया, थोड़ा 2 साल से ज्यादा हो गया डिपॉजिटर्स को अच्छा 7% से 6.5 से 7%, 8% का रिटर्न बैंक डिपॉजिट्स पर मिल रहा है। और ये आने वाले समय में जारी रहेगा, क्योंकि बैंक्स अभी ब्याज दरों में कमी करने वाले नहीं है। बैंक्स की दुविधा सबसे ज्यादा है। बैंक्स को ऊंची ब्याज दर देनी पड़ेगी डिपॉजिट पर, और इसके अलावा उन्हें अपने कैपिटल की जरूरत पूरी करने के लिए बाजार से बारो करना पड़ेगा, जैसा कि एसबीआई ने अभी कल ही हमने आपको बताया किया था। तो बैंकों की पूंजी लगातार महंगी बनी रहेगी।